पाकिस्तान की क्रिकेट हो, बाबर आजम का टॉपिक हो और मेरे ना दिल में फफोले न फूटे, ये हो नहीं सकता। वो भी भाई आज की वीडियो का टॉपिक है। पीसीबी के अंदर ये बातें हो रही हैं कि बाबर आजम को एशिया कप जो कि सितंबर में होना है और उसके बाद अगले साल जो वर्ल्ड T20 होना है उसके लिए दोबारा से T20 इंटरनेशनल टीम के अंदर ले आया जाए। एक गांव वालों ने ना चोर पकड़ लिया रंगे हाथों। मार 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 उन्होंने ना उस चोर का भुरकस निकाल दिया। सूत सूत उस चोर को सुअर बना दिया। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने गांव वालों ने कोई चोर के लिए खाना लेकर आ रहा है, कोई एनर्जी ड्रिंक लेकर आ रहा है, कोई ठंडी पानी की बोतल लेकर आ रहा है, कोई ठंडी पेप्सी की बोतल लेकर आ रहा है। मतलब जिसका जो बस चला उसने चोर के आगे लाकर खाने पीने की चीज़ों का ढेर लगा दिया। चोर की फट के चार हो गई। चोर ने उनसे पूछा कि यार अभी तो आधा घंटा पहले तुम लोगों ने मुझे मार मार के मेरा ये हाल कर कर दिया है। मेरी कमीज़ को बनैन बना दी है, पजामे को मेरे कच्छा बना दिया है और अब तुम मुझे खाना खिला रही हो, ये क्या रीज़न है? तो वो गांव वाले उसको कहते हैं असल में हम थक गए हैं। तू इतनी देर खाना खा के ज़रा तू भी ज़रा जिसे कहते हैं अपना सांस शांस ठीक कर ले, कोई तेरे जिस्म के अंदर जान आ जाए, कोई हम भी ज़रा थोड़ा सा सांस वगैरह दुरुस्त कर लें। दूसरे राउंड में तेरी पहले वाले राउंड की निस्बत ज़्यादा कुटाई लगाएंगे ग्रोसरी वाले। पीसीबी वो गांव वाले बने में है, चोर बाबर आजम है। मतलब दिल का चोर तो है ना वो, BA-56 आर्मी का या जो भी उसको नाम दे लो, जो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं उनके दिलों का चोर तो है ना वो। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं। बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे नज़दीक बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल्स की टीम में नहीं होना चाहिए। बाबर आजम के दो फॉर्मेट उसे सूट करते हैं, एक ODI क्रिकेट, दूसरा टेस्ट क्रिकेट। T20 क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज। बाबर आजम टिल का भी जोर लगा ले तो बाबर आजम मैक्सिमम कितने स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेगा? 150। दुनिया 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करती है। आप पूरी की पूरी जाकर फ्रेंचाइज क्रिकेट देख लें, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स देख लें, आपको अच्छी विकटों के ऊपर 200 का फट्टा आराम से नज़र आता है, हर टीम बनाती है। बाबर आजम कैसे मैनेज करेगा? आपके पास ओपनर होंगे साइम और फ़खर, वो अगर आपको मोमेंटम बिल्ड कर देते हैं पावर प्ले के अंदर, बाबर आजम नंबर 3 पर आकर उस मोमेंटम को कैसे कैरी करेगा जो उसकी स्टाइल ऑफ बैटिंग है? ये बाबर के साथ ज्यादती हो रही है। बाबर आजम के फैंस को समझना चाहिए ये बाबर आजम के साथ ज्यादती हो रही है। तुम उस बंदे को T20 खिलाकर उसकी ODI क्रिकेट और उसकी टेस्ट क्रिकेट की भी मैया कर रहे हो, बेमार रहे हो उसकी टेस्ट क्रिकेट और उसकी ODI क्रिकेट की। बोलते क्यों नहीं हो? एम ही खुश हो जाती हो कि बाबर आजम को T20, वो उसका फॉर्मेट ही नहीं है T20। विराट कोहली के जिसे कहते हैं वो हार्ड कोर फैंस होते हैं ना, हार्ड कोर मरने मारने वाले फैंस, वो भी विराट कोहली के बारे में ये चीज़ एडमिट करते हैं कि T20 उसका फॉर्मेट नहीं है। उसका फॉर्मेट जो उसकी तबीयत, उसकी बैटिंग स्टाइल को सूट करता है वो ODI क्रिकेट है। और देख लो वो ODI क्रिकेट में कहाँ खड़ा है। बाबर आजम का भी यही है कि बाबर आजम का ODI और टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट है, उसको वहाँ खिलाओ। बताओ ना, मोमेंटम बिल्ड कर दिया साइम ने और फ़खर ने, बाबर कैसे कंटिन्यू करेगा? बाबर मार लेगा 150-200 के स्ट्राइक रेट से हर मैच में, या हर दूसरे मैच में, या हर तीसरे मैच में। बाबर, अच्छा अगर लेट सपोज फ़खर और साइम मोमेंटम बिल्ड नहीं करके दे सके, बाबर आजम आकर मोमेंटम बिल्ड करके दे देगा आपको। बाबर आजम अगर पावर प्ले में आ जाता है, क्या वो आपको पावर प्ले 60, 70, 80 रन का लगा कर दे सकता है? क्यों उस बेचारे की यार तुम लोगों ने यखनी बनानी है? उसके गोडे गिट्टों में नहीं है इतना, क्यों उस बेचारे की क्रिकेट के दुश्मन बने हुए हो? बाबर आजम की क्रिकेट के सबसे बड़े दुश्मन बाबर आजम के ये फैंस हैं जो अब बनी हैं उसकी आर्मी, रीले देख देख कर उसकी। मेरा एक सिंपल सा सवाल दे दें कि बाबर आजम की फॉर्म में आपको लगता है वाकई इतना डिप आया होगा कि वो तीनों फॉर्मेट्स में कुछ नहीं कर पा रहा? 2-2.5 साल हो गए हैं, एक फॉर्मेट में उसका शो नहीं है। कभी सोचे ना, ज़रा आराम से बैठकर अपने आप से ये सवाल करें, आपको समझ ही नहीं आएगी कि यार ये हुआ क्या। ये हुआ बेसिकली ये है कि बाबर आजम के साथ आपने क्या ज़्यादतियाँ की हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं बाबर आजम का एंटी नहीं हूँ, मैं बाबर आजम का मैं उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं उसका वो सपोर्टर हूँ कि जो उसे फलते फूलते हुए देखना चाहता है। मैं उसका वो सपोर्टर नहीं हूँ कि
बस ठीक है, जितना कर रहा है बस ठीक है। माँ नहीं हूँ मैं बाबर आजम की। हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की माएँ हैं वो तो जो घर में वेला बच्चा होता है उसको भी कुछ नहीं कहती। आपने देखा है? हाँ, नहीं नहीं, मेरे बेटे को ज़्यादा ज़ोर से मत कहो, सुबह 9 बजे उठा दिया उस बेचारे को, उसकी नींद ख़राब हो गई है, ये वो सारा कुछ। भाई आपका बेटा सुबह 9 बजे उठेगा नहीं तो काम कैसे करेगा दुनिया भर के, कैसे अपना सर्वाइवल करेगा? आप तो आज उसके सर पर हैं, कल नहीं है, फिर जाना तो सबको है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जा नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि हर किसी को जाना है। तो हम तो उस लेवल पर बाबर आजम को, फिर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो नहीं, मेरी तो हमेशा उसके ऊपर कंस्ट्रक्चुअल किस्म की क्रिटिसिज्म होता है। एक तो बाबर आजम के आपने जो नंबर्स की अदला बदली की है, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। नंबर T20, अगर आपको नहीं समझ आ रही थी कि यार बाबर आजम T20 में नहीं समझ आ रहा तो बाबर आजम को T20 ना खिलाते, उसको उठाकर ओपनर कर दिया। 1 2 3 पर उसका नंबर ही एक जगह अपनी सेटल कराते। बाबर आजम को आपने मल्टीपल नंबर्स के ऊपर खिला लिया है, क्या पट लिया आपने? बताया ना मुझे। एक तो आपने उसके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये की है कि आपने उसका इतना नंबर घुमाया है, इतना नंबर घुमाया है कि उसके वो, एक तो पहले उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, उसके बाद वो नंबर जो उसके आगे पीछे हुए उसमें उसके लिए और मसाइल हो गए, एडजस्टमेंट नहीं होती ना। अब T20 में बाबर आजम नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर भी खेल चुका है। ठीक है कि वो नंबर 4 और 5 पे एक एक मैच खेला है, लेकिन पहली 3 पोजीशंस के ऊपर तो पर तो वो बहुत ज़्यादा, उसके ऑलमोस्ट सारे मैचेस ही पहली 3 पोजीशंस के ऊपर है, जबकि मेरे नज़दीक उसके मैक्सिमम मैचेस नंबर 3 पोजीशन पे होने चाहिए थे, ना कि नंबर 2 या नंबर 1 के ऊपर। गलत किया आपने। बाबर आजम T20 में ओपनर, 73 मैचेस हैं, 129 का स्ट्राइक रेट है उसका, 35 की बैटिंग एवरेज है। एवरेज को चलो दफ़ा करो, एवरेज तो ठीक है, 129 के स्ट्राइक रेट से T20 का कौन सा ओपनर है आजकल? ज़रा बताना मुझे, किस टीम में, किसी फ्रेंचाइज में, किसी उसमें कोई ऐसा बंदा हो जो T20 का ओपनर हो और उसका ये स्ट्राइक रेट हो? खुदा का खौफ करें यार, बाबर आजम बेचारे की जान छोड़ दें। हम ही उसको T20 में वापस लाने के चक्कर में उसको और जलील कराओगे, गाँव वालों बनोगे। बाबर आजम की कुछ इनिंग्स हैं ऐसी जहाँ पर उसने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट्स मेंटेन किए हैं। ऑकलैंड में इसने न्यूजीलैंड को मारा था एक, अगर आपको याद हो, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, मेरे पास था वो की रिकॉर्ड। 172 के स्ट्राइक रेट से 50 मारी इसने। इंग्लैंड को नॉटिंगम में इसने 50 मारी थी, वो इसने 180 समथिंग के स्ट्राइक रेट से मारी थी, 173 के स्ट्राइक रेट से। इसने साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन में 206 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी मारी हुई है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता, लेकिन उसके लिए इसको अब उसमें फिर बॉलिंग भी तो मैटर करेगी ना। अब ये जो सेंचुरियन में इसने मारी है, अब लिंडे, हैंड्रिक्स, विलियम्स, शम्सी, मगाला, अब साउथ अफ्रीका के आप मुझे बताएं कि इनमें से शम्सी को छोड़ के कौन खेलता है? कौन खेलता है साउथ अफ्रीका के लिए? ये जो 4 बॉलर्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई एक भी नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम में। तो चीज़ें ज़रा ना थोड़ा ज़रा चेक कर लिया करें पहले। अब आप ये देखें, ये जो टॉम करन तो फिर चलो थोड़ा बहुत खेल लेता है। डेविड विली अब किधर खेलता है? ग्रेगरी, पार्किंसन, ये इंग्लैंड के बॉलर हैं जिनको इसने मारा। आप ये इनका देख लें जनाब, ग्रैंड होमी किधर है, सूडी किधर है, सूडी तो है, ये व्हीलर, उसके बाद रांस। बॉलिंग भी देख लिया करें ना, बॉलिंग को भी हम साइड पे करते हैं, चलें ऐसे खेल करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बाबर आजम ने जहाँ पर भी ना बड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ बड़े रन्स किए हैं ना, उसमें से पाकिस्तान ठीक ठाक नंबर ऑफ़ मैचेस जीता भी हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बाबर आजम के अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो रन्स है ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशल होते हैं, पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है। लेकिन वो रन्स करने हैं, करंट लॉट में बाबर आजम नहीं कर पाएगा। अभी आपको पता है बाबर आजम का रन्स तो उसके ठीक हैं, अब 121 T20 इंटरनेशनल की इनिंग में 39.8 की बैटिंग एवरेज और 129 के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम के रन्स हैं 4223, सेकंड हाईएस्ट है वो। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर है T20 इंटरनेशनल की तारीख का। लेकिन इम्पैक्ट नहीं है ना, इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है। 121 इनिंग्स में से
बाबर आजम की 20 इनिंग्स ऐसी नहीं है जिसमें उसका 150 प्लस का स्ट्राइक रेट हो। अब फिर आप देख लें, फिर इसी वजह से तो ज़्यादा इनिंग्स में उसका स्ट्राइक रेट को इतना है नहीं, तो इसी वजह से कैरियर स्ट्राइक रेट 129 का 130 से भी नीचे। तो बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल्स में जगह नहीं बनती। अगर जगह बनानी है बाबर आजम को अपना बैटिंग स्टाइल से मुराद मेरी है कि उसको ना अपना, एक तो होता है ना आपकी टेक्निक, एक और वर्ड होता है आप ना यार वो इंटेंट नहीं यार, आप बेसिकली ना अपनी जो आपके पास टेक्निक होती है ना, करंट टेक्निक, आप उसके साथ रहते हुए आप चीज़ों को मैनूवर करते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। किसकी? मैं आपको ना मैं शॉन मार्श की एग्जांपल देता हूँ। अब आप पूछेंगे वो कैसे? आप जाकर इनिंग्स चेक करें शॉन मार्श की, जो उसने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट खेली है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। शॉन मार्श ने कोई कापे नहीं मारे, कोई इम्प्रोवाइजेशन, उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारी हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। ऑल उसने 50 किया 200 के करीब के स्ट्राइक रेट से। अगर बाबर आजम ये कर ले, क्योंकि T20 है ही बाउंड्रीज मारने का नाम। T20 में आपको ये जो बाउंड्री लाइन है ना, ये पार करानी है। आपके जिस्म में इतनी जान होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका कोई सर्वाइवल नहीं है T20 क्रिकेट में। इसी वजह से फ्रेंचाइज लीग्स में आपने देखा होगा कि आते हैं लड़के, एक एक सीज़न बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाते। ये मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। आपके PSL में कई लड़के आए, कहीं चले गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि वो नहीं मीट कर पाए उन स्टैंडर्ड्स को जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट का स्टैंडर्ड है T20 के अंदर। तो हम तो T20 इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया की जो टीम्स हैं उनके बेस्ट प्लेइंग 11 उतरती हैं T20 के। वहाँ पर बाबर आजम कैसे मैच करेगा? वहाँ पे बाबर आजम एक्सपोज होगा। तो इन शॉर्ट अगर PCB इस किस्म का कुछ सोच रहा है ना, तो PCB बाबर आजम के साथ ज़्यादती कर रहा है, बाबर आजम के फैंस के साथ ज़्यादती कर रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज़्यादती कर रहा है। करंट जिस तरीके से बाबर आजम बैटिंग करता है, बाबर आजम नहीं कर पाएगा, को अप नहीं कर पाएगा। हाँ, अनलेस और अनटिल बाबर आजम अपनी बैटिंग जो है ना उसको, मतलब जो अपनी शॉट्स हैं उसको करे तगड़ा। तगड़े से मेरी मुराद ये है कि चौके छक्के मारने वाला बन जाए। छक्के बेशक ना भी हो, चौके भी अगर बाबर आजम ठीक ठाक मार ले तब भी गेम ऑन हो जाएगी उसकी। ये भी मैं आपको बता दूं, तब भी उसकी गेम ऑन हो जाएगी। आगे फिर मर्जी है बाबर की भी, खुद की, और ये बाकियों की भी। वरना बाबर आजम एक्सपोज होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देख लिया है, जहाँ अच्छी बॉलिंग लाइनअप आएगी बाबर आजम एक्सपोज होगा। क्योंकि बाबर आजम ने वो कोविड के टाइम्स के ऊपर बॉलिंग लाइनअप दुनिया की और थी, अब और हैं। और ICC के इवेंट्स में तो वो भाई सारे तगड़े बॉलर आते हैं। इसी वजह से तो आप देख लें बाबर आजम के, आपको पता है ICC के अंदर जितने भी उसने इवेंट्स खेले हैं, 7 ICC के इवेंट्स खेले हैं मेरा ख्याल है बाबर आजम ने। कितने मैन ऑफ द मैच है बाबर आजम के, पता है? एक, जस्ट 1। सोचा करें, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अच्छे बैट्समैन का मतलब ये नहीं है कि हर फॉर्मेट में एडजस्ट कर दो। जिस फॉर्मेट की उसकी समझ बूझ है ना, उसको उधर तक ही रखो। ODI क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, उन्हीं दोनों के ऊपर उसको एक्सेल कराओ। कि T20 क्रिकेट में यंग लड़कों को मौका दो, तगड़े लड़कों को। ये नेशनल T20 में देखो, PSL होगा उसमें देखो, उनको लेकर आओ। ज़ाहिर बात है उनको टाइम तो लगेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रा थोड़ा अपनी जगह बनाने का, लेकिन आपके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। उनके ऊपर चांस ले लो, शायद बच जाए। बाबर आजम आपको, आई रियली डोंट नो बाबर आजम कैसे कर पाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आगे मर्जी है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।